तो आरबीआई की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिद्धि सिद्धि बुलियन के पृथ्वीराज कोठारी, साथ ही आनंद राठी के राम पित्रे भी जुड़ चुके हैं। कोठारी जी, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछूंगी क्योंकि आप काफी समय से बुलियन के कारोबार से जुड़े हुए हैं। आरबीआई का ये कहना कि वो अब गोल्ड बायबैक पर विचार कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे जो बुलियन ट्रेडर्स के लिए जो डिमांड निकल कर आती थी उस पर असर पड़ सकता है? इसका कैसा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, साल के अंदर आप देखोगे तो 365 दिन में 330 दिन तो गोल्ड पे इंपोर्ट रहना पड़ता है, 300 दिन तक। तो बैंक का बायबैक का तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। और बैंक हिंदुस्तान के अंदर बैंक सिर्फ एक फैसिलिटेड प्लेटफॉर्म है। बैंक कैन नॉट डू द ट्रेड। अगर बायबैक का बैंक ट्रेड नहीं कर सकती है। बैंक को सिर्फ एक फैसिलिटेट दिया है कस्टमर के लिए। कस्टमर के बिहाफ पे अगर बैंक इंटरनेशनल मार्केट में बेचती है, जैसे करेंसी नोट यहाँ से हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होता है, तो उसके लिए बैंक है, पर उसके लिए वो साल में पूरा 20 या 25 दिन ही आप पकड़ो जिसमें डिस्पैरिटी मार्केट में रहती है। बाकी तो पूरा मार्केट बैंक के ऊपर ही डिपेंड करता है। इंपोर्ट थ्रू बैंक के थ्रू ही होता है और मार्केट में बेचता है। अगर बैंक बिजनेस कर लग जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फायदा भी होगा, क्योंकि नेशनलाइज बैंक तो आप भी देखिए कि गोल्ड में काफी कम इंटरेस्ट ले रही है। तो जो भी बेनिफिट लेगी वो फॉरेन बैंक उसका बेनिफिट लेगी और इसमें कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फिर आरबीआई जो इस पर विचार करे, जो आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव को भी आपने सुना कि वो विचार कर रहे हैं गोल्ड बायबैक शुरू करने पर, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी सरकार काफी सारा कदम उठा रही है यहाँ गोल्ड इम्पोर्ट्स को रोकने के लिए। बायबैक करने के लिए काफी इश्यूज आते हैं। अगर आप देखोगे तो उसका जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो कौन देगा? अगर आप डीजीएफटी की बुक पढ़ोगे तो उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक का बहुत बड़ा इश्यू है। ड्यूटी कौन रीपे करेगा? जिसमें डोरे बार भी होता है जिसकी ड्यूटी कम है, तो उसका गोल्ड का कौन बायबैक देगा? फिर उसके बाद में वेट का इश्यू आता है, उसके बाद में ऑक्टर का इश्यू आता है। इट्स लोकल इश्यूज काफी है। और बैंक सिर्फ बाय करती है जो कंसाइनमेंट आपका वॉल्ट में पड़ा है, जो आपने इंपोर्ट किया है वही बायबैक करती है। लोकल गुड्स को बैंक बायबैक नहीं करती है जी। तो इसमें काफी इश्यूज है। एक बार पॉलिसी क्लियर हो जाती है, अगर आपके पास लोकल गोल्ड है तो बैंक को आप दोगे तो बैंक बायबैक नहीं करती है। बिल्कुल कोठारी जी, तो एक तरह से अगर ये बायबैक का इश्यू आ जाता है तो एक तरह की ये फिर फाइनेंसिंग हो गई। ओके, पॉइंट टेकन। कोठारी जी, इसके अलावा हमने देखा है कि सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। इनफैक्ट हाल फिलहाल जो जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के आंकड़े निकल कर आए 2012 के, वो गिरावट की तरफ इशारा करें। 17 से 18% के एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिल चुकी है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा सोने की कीमतें कमजोर रुपए के चलते बहुत तेजी से चढ़ी थी। आगे आपको क्या लग रहा है, इम्पोर्ट्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? अगर 2013 की बात की जाए, कितनी कमी आप सरकार के आरबीआई के कदमों से आते हुए देख रहे हैं? फिर देखिए, मुझे लगता है कि अगर 6% की 10% भी ड्यूटी अगर करेंगे, जो हिंदुस्तान में 700 टन 600-700 टन के आसपास जो सोना इंपोर्ट होना है होगा ही। ठीक है, 5% 10% की उसकी कमी आ सकती है। जब तक हाउस होल्ड गोल्ड के लिए अगर आरबीआई या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं लाती, जो 25,000 टन जो हाउस होल्ड में गोल्ड पड़ा है जिसमें अनयूज काफी भी है, अगर उस पॉलिसी को ध्यान में रख के अगर कोई भी पॉलिसी आती है तो ही फायदा है डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने का। अगर आप फिगर भी देखोगे ना तो फिगर भी जो कहते हैं कि $60 बिलियन का लास्ट ईयर, अगर आप खुद डेटा आरबीआई से देखोगे तो ऑलरेडी 38 to 40 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है और इस साल उसमें 15 से 20% की कमी आई है। तो जितनी अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो कंजम्पशन एक ग्राम से नीचे है। और अगर ये तो एक इमोशनली अटैचमेंट है गोल्ड का जो पब्लिक के साथ में, अगर आप उसको कितने भी कहोगे तो गोल्ड जो खरीदना है वो तो खरीदेंगे ही। जी, ओके। कोठारी जी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और इतने डिटेल में चर्चा करने के लिए। मिस्टर